हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड इस टाइम पे शिट स्टॉर्म से निकल रही है और यूनाइटेड फैंस काफ़ी वरिड हैं कि क्या क्या हो रहा है भाई। क्या जोक बन चुका है हमारा क्लब भाई। डैन एशवर्थ को निकाल दिया, एक वो खबर आई थी। अब साथ ही साथ ट्रेन की डब्बों की तरह एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। सुनने में आ रहा है इनियोस सैक कर रही है काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को, जो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ होंगे उनका जो क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था, डिनर वगैरह, वो कैंसिल कर रही है। ये सुनने में आ रहा है कि डैन एशवर्थ को इसलिए निकाला क्योंकि उसने कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया था और इनियोस उसके साथ हैप्पी नहीं थी। ये भी खबरें आ रही हैं कि इनियोस के साथ काम करना बहुत मुश्किल था डैन एशवर्थ के लिए। वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट टाइप बना दिया था इनियोस ने। दोस्तों, बहुत सारी खबरें आ रही हैं और मैं यहाँ पे इस वीडियो में चाहता था कि मैं आपसे बात करूँ क्योंकि आप यूनाइटेड फैन हो एंड यू आर इम्पॉर्टेंट। और इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू कि भाई किस तरीके से हमें एक एक डायरेक्शन तरीके से, एक एक इंटेलिजेंट तरीके से हमें इस सिचुएशन को देखना चाहिए। क्यों? रीज़न उसका ये है कि मुझे पता है कि हम सारे काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं इंग्लिश मीडिया की रिपोर्ट से, इंग्लिश यूट्यूब चैनल वालों की रिपोर्ट से, उनकी बातों से, उनके एजेंडा से, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें में से, बहुत सारे शिटस्टॉर्म में से देखना चाहिए कि इसमें से कौन-सी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट नहीं करती यूनाइटेड को लॉन्ग रन में और एज़ अ फ़ैन आपको इम्पैक्ट नहीं करती, और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कंसर्निंग हैं। सो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कौन-सी खबरें इसमें से बिल्कुल घंटा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि डैन एशवर्थ को निकाल दिया। 2.5-3 मिलियन बैग में लेके जा रहा है, 5 महीने यहाँ पे काम किया। आई जस्ट डोंट केयर अबाउट कि डैन एशवर्थ को कैसा लग रहा होगा। इंग्लैंड का एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, इसलिए इंग्लिश मीडिया इतना ह्यू एंड क्राई मचा रहा है। इस टाइम पे अगर ये एरिक टेन हाग निकला था तब इतना हल्ला नहीं मचा था, जितना डैन एशवर्थ पे मच रहा है। क्यों? क्योंकि ही इज़ इंग्लिश। इंग्लिश। दूसरा भाई, कितने लोगों की क्रिसमस पार्टी कैंसिल हुई, मेरे ऑफिस में भी हुई। मेरे को अपने लिए भी उतना ही बुरा लग रहा है, उनकी भी हुई है, हुई है। क्या करें उसमें, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, ठीक है? बहुत सारे बिज़नेसेस इस टाइम पे ये कर रहे हैं। ले-ऑफ, 2024 को ईयर ऑफ ले-ऑफ्स कंसिडर कर देना चाहिए और टैग कर देना चाहिए, ठीक है? अगर यूनाइटेड ले ऑफ कर रही है, इट इज़ एज सेम एज कि गूगल ने किया है या किसी और ने, डेल ने या फिर न भारत टाइम्स ने किया है या किसी भी ने किया है, ठीक है? गुप्ता एंड गुप्ता सन्स ने किया है। आई डोंट केयर। आई जस्ट फील बैड अबाउट द पर्सन लूजिंग देयर जॉब, बिकॉज उनके पास बाकी सारे और खर्चे होते हैं, मॉर्गेज होती है, घर की, गाड़ी की किस्तें, बच्चों के एडमिशन, फलाना फलाना, ठीक है? आई फील बैड फॉर द इंडिविजुअल, बट आई डोंट फील बैड अबाउट द ओनर जिन्होंने कुछ ले ऑफ करे हैं, ठीक है? सब कर रहे हैं, यूनाइटेड ने भी किया है, तो आई एम नॉट गोना गो इन आई हेट इनियोस क्योंकि उन्होंने ले ऑफ किए हैं। आई जस्ट डोंट केयर अबाउट इट कि एज अ बिजनेस हमने क्या डिसीजन लिया है। वहाँ पे क्रिसमस पार्टी कैंसिल करी है, कॉस्ट कटिंग करी है, इसके कारण क्या है, डैन एशवर्थ को निकाला है, आज डैन एशवर्थ गया है, कल एरिक टेन हाग गया है। ये चीज़ें चलती रहेंगी, इंडिविजुअल्स आएंगे, इंडिविजुअल जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है मैं इनियोस को क्लीन चिट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे बहुत सारे कंसर्निंग क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं इनियोस को लेके, स्पेशली द वे दे हैव डेल्ट दिस सिचुएशन। उनको पता था कि मैं सर जिम रैटक्लिफ ने पिछले हफ्ते आके बोला है कि हमारी फ़ी हाइक होनी चाहिए, टिकट प्राइसेस के हम रेट हाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फुलहम वगैरह जैसे क्लब भी हमसे महंगे हैं, तो हमें बढ़ाना है, वो बेसिकली पैसा जनरेट करना है, तो हमने मैच गोइंग फैंस की टिकट प्राइसेस बढ़ा दिए। ये सबसे अनपॉपुलर डिसीजन था इस टाइम पे इनियोस का। उसके बाद आपको पता है मैं डैन एशवर्थ को इस टाइम पे सैक कर रहा हूँ। अपने आप नहीं कि अपने आप नहीं हो गया, एक दिन सुबह उठे और पता चला ओ ये तो हो गया। इनियोस को तो पता था किस दिन सैकिंग हो रही है, कैसे न्यूज़ पे रिएक्शन आएगा। उस बंदे के लिए पूरी दुनिया जानती है। 10 महीने से, 6 महीने से तुम उसको चेज़ कर रहे थे और 5 महीने के अंदर-अंदर तुमने निकाल दिया। शिटस्टॉर्म बिल्कुल कॉज़ होना ही था भाई। तो ये इनियोस को ये पता था, इनियोस को ये पता था हम साथ ही साथ डिसीजन ले रहे हैं मैच की टिकट प्राइसेस बढ़ाने का। उनको पता था कि ये खबरें एकदम जाएँगी, क्रिसमस सेलिब्रेशन कैंसल होगा, ये ग्लोबल फैन में, न्यूज़ में ये आएगा ही आएगा। उनको पता था हम और फायरिंग करेंगे लोगों की, ये न्यूज़ में आएगा। तो द वे दे हैव हैंडल्ड दिस इज़ मोर और लेस लाइक अ टीनेजर, नॉट लाइक अ मैच्योर बिज़नेसमैन। एंड सॉरी इफ यू आर अ टीनेजर, इट्स नॉट अगेंस्ट यू। भाई मैं भी टीनेजर था और मुझे पता है मेरे रिएक्शंस कैसे होते थे एज अ टीनेजर, एंड एज अ मैच्योर बिजनेसमैन योर रिएक्शंस, योर एक्शंस शुड बी वेरी डिफरेंट। इट दैट्स ऑल आई एम सेइंग। और यहाँ पे मेरे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न, इसमें पूरी कहानी में एक कॉज ऑफ कंसर्न है, वो ये है जिस जिस बंदे के हाथ में, सर जिम और उसकी टीम के हाथ में
मेरा क्लब है यूनाइटेड, दे आर एक्टिंग लाइक प्रैट्स, दे आर एक्टिंग लाइक फूल्स। यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को। ये सबसे बड़ा कंसर्न है मेरे लिए, ठीक है? क्योंकि अगर मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है दे आर लूजिंग द प्लॉट, दे आर लूजिंग द प्लॉट। पहले आप बोलते हो कि हमें फैंस के पास रहना है, हम फैंस से वोट करवाएंगे कि भैया स्टेडियम रीबिल्ड करें या नहीं करें। बट यहाँ पे फैंस की जेब से पैसा निकलवाने के लिए आप फैन से वोट नहीं मांगोगे, ठीक है? तो एक ट्रेन पकड़ो, एक ट्रेन पे चलो, ठीक है? बेफालतू की बकर मत करो, ठीक है? मैं इनियोस को तो मैं मेरे को ये सुन के ना बहुत अजीब लग रहा है इनियोस की तरफ से। दूसरी चीज़ ये है कि जो खबरें आ रही हैं डैन ऐशवर्थ को लेके वो बड़ी मिक्स सी फीलिंग दे रही हैं भाई। डैन ऐशवर्थ को कहा जा रहा है कि उसको इसलिए निकाला क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। किसको लेके? जो हमारी साइनिंग्स हुई हैं। भाई आधी से ज़्यादा साइनिंग्स तो डैन ऐशवर्थ के आने से पहले ही हो गई। दूसरी बात आ रही है कि एरिक टेन हाग को जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया उसका समर में, उसमें डैन ऐशवर्थ का हाथ था और इनियोस को वो बहुत बुरा लगा क्योंकि एरिक टेन हाग अल्टीमेटली फेल हो गया। भाई डैन ऐशवर्थ के आने से पहले 1 महीने पहले तुमने एक्सटेंड कर दिया था उसका। कैसे डैन ऐशवर्थ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो ये जो खबरें चल रही हैं, डैन ऐशवर्थ को इनियोस ने क्यों निकाला? मेरे को लगता है इनमें से काफ़ियों में बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है। कुछ चीज़ों में मेरे को बिल्कुल सेंस दिखाई देती है और एज़ अ यूनाइटेड फैन मैं आपसे मेरी गुज़ारिश यही होगी कि जो भी खबरें आती हैं उन उस पे से थोड़ा-सा लॉजिक लगाएँ, थोड़ा दिमाग लगाएँ और उसके बाद समझने की कोशिश करें कि चल क्या रहा है, ठीक है? ये मेरे को सुनाई देता है कि भाई ट्रांसफ़र विंडो खराब है। कैसे खराब? और डैन ऐशवर्थ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? कैसे? भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब आप कहोगे कि उगाटे जो डैन ऐशवर्थ के आने के बाद आया, वो खराब साइनिंग है? आई डोंट थिंक सो। मेज्रुआई खराब साइनिंग है? आई डोंट थिंक सो। डिलिट खराब साइनिंग है? नहीं। लेनी औरो खराब साइनिंग है? नहीं। ज़र्गज़ी पे क्वेश्चंस हैं, बट क्या आप ये बोलोगे कि चलो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डैन ऐशवर्थ पे डाल दी ट्रांसफ़र की और उसके बाद ज़र्गज़ी एक ठीक नहीं लग रहा हमको तो वो फ़ेल हो गई ट्रांसफ़र विंडो, इसलिए डैन ऐशवर्थ सैक कर दो हम। ये बिल्कुल स्टूपिड न्यूज़ है जो चला रहे हैं लोग भाई, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो आप पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो समर विंडो की कि भाई पूरी की पूरी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बाद हम देखते हैं कि तू सक्सेस हुआ या फेल हुआ। ओवरऑल अगर आप इनकमिंग्स देखोगे मेरे हिसाब से इट वाज़ सक्सेस क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छे-अच्छे प्लेयर्स आए हैं। मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि कुछ और रीज़न्स थे उसको निकालने के जो सुनने में आ रहा है कि जैसे कि उसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था। देखो 1 महीने पहले ही जब डैन ऐशवर्थ यूनाइटेड जॉइन कर चुका था, उसके 2-3 महीने बाद हमने एरिक टेन हाग को निकाला है। ये खबरें आ रही हैं कि उसको निकालने के बाद भी जब निकालने की बातें चल रही थी तो उसके पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे और उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ठीक है? ये मेरे को बिल्कुल समझ आता है, ठीक है? कि अगर उसका नहीं था टू मी इट लुक्स लाइक कि वो ओवर हाइप्ड एक इंग्लिश बंदा है, ठीक है? जैसे इंग्लिश प्लेयर्स ओवर हाइप्ड होते हैं, इंग्लिश मैनेजर्स ओवर हाइप्ड होते हैं, इंग्लिश स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी ओवर हाइप्ड होते हैं। उसके अंदर सब्सटेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, बट वो ओवर हाइप्ड बंदा है और उसके मुँह से नाम ही ये निकलते हैं, वो एडी हाउ को ले आते हैं, वो ग्राहम पॉटर को ले आते हैं, वो गैरेथ साउथगेट को ले आते हैं, ठीक है? ये सब लेके आते हैं। तो यहाँ पे मुझे समझ आता है कि चलो इनियोस पिस ऑफ हो गई कि भैया इस बंदे में हमने 5 महीने में देख लिया इसमें दम नहीं है। बट स्टिल आपने एक सही डिसीजन लिया कि आपने हायर किया बंदे को और वो काम नहीं कर रहा, सही नहीं लग रहा, कॉम्पिटेंट नहीं लग रहा यूनाइटेड जैसे क्लब को रन करने के लिए, आपने उसको हटा दिया। ठीक है, ये भी खबर आ रही है कि भाई वो एमरिम से थोड़ा-सा फ्रिक्शन हो रही थी क्योंकि एमरिम चाहता था इनासियो वगैरह जैसे प्लेयर आएँ और वो बार-बार ब्रेंथवेट जैसे प्लेयर कर रहा था। वापस अगेन इंग्लिश प्लेयर सेल कर रहा है, ठीक है? सो अगर उसका होराइज़न उतना सा ही है कि इंग्लैंड में ही देखना है मेरे को, उतना ही दम है उसका, तो बिल्कुल उसको निकालो। बट उसको निकालो लेकिन प्लान के साथ तो निकालो। जैसे आपने एरिक टेन हाग को निकाला, अगले दिन एमरिम की न्यूज़ लीक कर दी आपने दी एथलेटिक डेविड ऑर्नस्टीन के थ्रू। कोई ये बहुत ही सही तरीका था बिज़नेस कंडक्ट करने का, ठीक है? पूरा अटेंशन वहाँ चला गया यूनाइटेड पे, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चीज़ें चलने लग गई। अब आपने क्या किया यहाँ पे, डैन ऐशवर्थ को निकाला और पीछे छोड़ दिया वैक्यूम और ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही हैं कि डैन ऐशवर्थ ने ये किया, वो किया, अपने एक एक्स एम्प्लॉयी के लिए, ठीक है? दिस नेवर इज़ अ गुड आइडिया। इट लुक्स लाइक अ ब्लडी लाइक जॉनी डेप का डिवोर्स पूरी दुनिया बैठ के देख रही है, ठीक है? अगर निकाल दिया, नहीं बनी बात, नहीं बनी, सीधा-सीधा न्यूज़ रिलीज़ करो भाई। और अगर आपने ऐसा तो है नहीं कि अगली सुबह उठे और अचानक से वो मार बराड़ा ने फायर कर दिया उसको।
कुछ तो पीछे चला होगा, प्लानिंग चली होगी, और नहीं चली तो आप रिस्पॉन्सिबल हो इनियोस। इट शुड हैव बीन प्लान्ड बेटर। और यूनाइटेड को एक बंदा ऑलरेडी पाइपलाइन में रखना चाहिए था, जिसकी न्यूज़ अभी तक आ जानी चाहिए थी, जब हमने डैन एशवर्थ को निकाला अगले दिन तक कि चलो हम इस बंदे को देख रहे हैं। चाहे वो आप यही कह दो कि जेसन विल्कॉक्स को हम बनाने वाले हैं, ठीक है, प्रमोट करके, या हम ये रोल हटा रहे हैं, कुछ भी ऐसा कह दो, बट कुछ जो भी आपका डिसीजन था वो तो कह दो। बट इस टाइम पे जब आपने कोई खबर ही नहीं चलाई है, जब आपने कुछ आगे नेक्स्ट स्टेप्स ही नहीं दिए हैं, और इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ के साथ यूनाइटेड को छोड़ दिया है, इट लुक्स लाइक कि यूनाइटेड की जो डिसीजन मेकिंग है इस टाइम पे लीडरशिप की, दैट लैक्स विजन, दैट लैक्स कंसिस्टेंसी, एंड दैट लैक्स अ कॉमन सेंस। आपको पता ही नहीं है आप कितने बड़े क्लब का पार्ट हो। अब जहां पे आप छींक भी मारोगे तो ग्लोबल न्यूज बनती है। सो मे दिस इज टोटली मिसकैलकुलेटेड, एंड दिस कैन स्टिल बी करेक्टेड। अगर इमीडिएटली अगले कुछ घंटों में, 24 घंटे में अगर न्यूज आ जाती है कि हम किसी और स्पोर्टिंग डायरेक्टर के साथ कॉन्क्रीट टॉक्स में हैं, देन आई वुड स्टिल से दैट दिस इज ओवरऑल दिस इज अ पॉजिटिव, क्योंकि हमने एक स्टेप लिया, खराब हुआ और हमने जल्दी से उसको रिकवर किया। बट अगर हम जनवरी ट्रांसफर विंडो में जा रहे हैं विदाउट अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर, और हम वापस क्लूलेस हैं, then I think Ineos is clueless, and then it raises a lot more concerning questions to me कि Ineos जो हमारे ओनर हैं यूनाइटेड के, जो जो ओन कर रहे हैं, जो स्पोर्टिंग डिसीजंस ले रहे हैं, वो लीडरशिप केपेबल नहीं है। और इससे मेरे को ज़्यादा चिंता होती है रादर देन कि डैन एशवर्थ के साथ बुरा हुआ, या बॉब द बिल्डर की जॉब चली गई जो यूनाइटेड में पिछले 8 साल से काम कर रहा था, या फिर उसकी क्रिसमस पार्टी कैंसिल हो गई। इन सब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि जो ओनरशिप है, वो जो लीडरशिप है, वो डिसीजन यूनाइटेड को लेके सेंट्रिक कितने इंटेलिजेंट डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि भाई इंटेलिजेंस हमें बड़ा क्लब बनाएगी। हमें कोई कोई और चीज़ें, ऐसे रैश डिसीजंस हमें कहीं भी ऊपर नहीं लेके जाते। सो दोस्तों, मुझे अपने थॉट्स ज़रूर बताना, जो जो बकचोदी चल रही है इस टाइम पे यूनाइटेड को लेके, मुझे अपने थॉट्स ज़रूर बताना। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक कर देना, आपको वीडियो ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू वेरी सून।